आज का मेरा सवाल है कि परमपिता परमात्मा यानी वह शक्ति जो कि जिसका आदि है ना अंत है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो कि मूर्तियों में नहीं है, ना जिसका नाम है ना आकृति है। वो कौन है? अब अपने अपने इष्टों के अनुसार जो है एग्जाम्पल में ले सकते हैं। है ना? और राक्षस कौन है? तो जैसे कि साईं बाबा कौन है और शैतान कौन, राक्षस कौन है? समझ रहे हैं इस बात को? तो साईं बाबा वह पर्सन है, वह परमात्मा है जो जिनके अंदर सत्यता, पवित्रता, ईमानदारी, धैर्य, प्रेम, इंद्रियों पर संयम, बल, बुद्धि, विवेक, अनेक सारी चीज थी, तब ये साईं बाबा बने। समझ रहे इस बात को? तो और फिर राक्षस कौन है? राक्षस जो है जिसके अंदर छल, कपट, द्वेष, लालच और लोभ, बेईमानी, भ्रष्टाचारी, अत्याचार, दुराचार, अहंकार, अपराध की भावना, द्वेष भावना और बुराई करना और गलत आहार करना, अनेक सारी चीज़ें जो कि आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ गलत है, वो उस व्यक्ति के अंदर है तो वो राक्षस है। समझ रहे हो? तो एक टाइम पर जो है राक्षस एक था और परमात्मा एक थे। कुछ आज के समय में परमात्मा को ढूंढना पड़ रहा है। राक्षस कौन है? सभी लोग जो आपके आसपास हैं। अगर हिंदू धर्म के अनुसार भी देखा जाए तो रावण के अंदर भी क्या था? अहंकार। रावण है। राम के अंदर क्या था? एक सत्य नियम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो एक नियमों के अनुसार चलने वाले व्यक्ति जिन्हें भगवान की श्रेणी में रखा गया, वो पर्सन। अब आपको डिसाइड ये करना है कि रावण बनना है कि राम बनना है। रावण और राम से ताल्लुक मत जोड़िए। जगह जो है अब साईं बाबा बनना है कि शैतान बनना है। समझ रहे हैं आप कि आपकी जो है संपूर्ण देश, आपकी पीढ़ी क्या, लाखों पीढ़ियां, लोगों की पीढ़ियां पूजे, नहीं तो जो है अपने आप में जो है सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। जीवन में यदि आप जो सत्यता, पवित्रता, ईमानदारी, धैर्य, इंद्रियों पर संयम रखते हैं तो आपकी ही पूजा ऐसी होगी जो कि साईं बाबा को पूजा जाता है। खैर, साईं बाबा ये नहीं कहते कि मुझे पूजा जाए, ये कोई भी किसी भी धर्म का जो है गॉड
ऐसा नहीं कहता कि मुझे मेरी पूजा की जाए। समझ रहे हो? हनुमान जी महाराज हैं तो वो भी नहीं कहते। यहाँ तक कि जो है कोई क्रांतिकारी भी नहीं कहता। चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस भी नहीं कहते कि मेरी पूजा की जाए। समझ रहे हैं उसको? हनुमान जी क्या कहते हैं, साईं बाबा क्या कहते हैं कि जो सत्यता, पवित्रता, ईमानदारी, धैर्य, इंद्रियों पर संयम, प्रेम, धैर्य के साथ चलता है, और जब वो है ये इतने पड़ाव पार कर लेता है तो आगे की चीज़ें ऑटोमेटिक उसको सामने नज़र आने लगती हैं कि अब मुझे और अच्छा बनना चाहिए। समझ रहे हैं आप? तो इस तरह के रास्ते पर चलते हैं तो आप साईं बाबा। समझ रहे हो? तो साईं बाबा या हनुमान जी को खुशी इस बात में होगी कि हाँ, दूसरा कोई जो है हनुमान जी जैसा बना या साईं बाबा जैसा बना या किसी महान महाशक्ति ईश्वर जैसा बना, किसने सत्यता, पवित्रता, ईमानदारी, धैर्य, प्रेम, इंद्रियों पर संयम के रास्ते पर चल करके जो है काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल किया। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो इसी तरह जो क्रांतिकारी होते हैं, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद या कोई भी अन्य क्रांतिकारी जिन्हों की मूर्तियां हैं, पूजा की जाती है, माना जाता है, कहा जाता है कि हमारे क्रांतिकारी थी, इन्होंने देश आज़ाद करवाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके नाम पर जो है संगठन बना लो या मोर्चा खड़ा कर दो। समझ रहे हैं मैं इस बात को? और आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ना नहीं है ये चीज़ असल में अपने विचारधारा को छुपाकर उस क्रांतिकारी की नाम लेकर के और जो है कुछ पाना चाहते हैं आप, जबकि ऐसा होना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस या किसी भी क्रांतिकारी का बिना नाम लिए आप उन जैसे या उनसे अच्छे अच्छे कार्य करें देश हित में, तब आपका नाम जो है जोड़ा जाए। चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, समझ रहे हैं इस बात को? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, तो वो लोग भी खुश होंगे और देशवासी भी खुश होंगे, ना कि जो है उनका नाम लेके जो है कुछ भी। अब इस समय जो है बहुत सी संस्थाएं यानी प्रवचन दिए जाते हैं कई महात्माओं के द्वारा या कई व्यक्तियों के द्वारा, तो नाम नहीं लेना चाहूँगा। अब भागवताचार्य हैं तो उनकी क्या है कि जो लॉकेट होते हैं वो मार्केट में अवेलेबल है और उनके कथा पंडाल में लोग पहन के जाते हैं। क्यों पहनते हैं आप? ये पहनना गलत है। अब आप अगर सही समझते हैं तो ठीक है, समझें, कोई बात नहीं, जो है समझना चाहिए। आपके अनुसार सही भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। जो है एक बात बता रहा हूँ कि मैं एक ऐसे पर्सन के पास गया जो कि कुछ फ्रूट खरीद रहा था, वहाँ से फल खरीदे मैंने, पर गले में तो जो किसी एक ऐसे महान व्यक्ति का लॉकेट था जिनके वो प्रवचन सुनता है।
पर उस पर्सन से बात करके जो फल बेचने का अंदाज था वो अभद्र व्यवहार करने वाला था, तो मुझे ठीक नहीं लगा कि आप जो है एक महान व्यक्ति के लॉकेट धारण किए हैं और उनकी विचारधारा पर, उनके प्रवचनों पर चल रहे हैं, और इस तरह के अभद्र व्यवहार करके आप जो है अपने इष्ट के, जिसको आप इष्ट मानते हैं, अपने पेरेंट्स के नाम खराब कर रहे हैं। तो लॉकेट तभी पहनिए जब आप पूरी तरह से विचारधारा उनकी अपना चुके हों, या फिर लॉकेट मत पहनिए। अगर नहीं पहनते हैं तो कम से कम अपने आपके जो गुरु का नाम तो खराब नहीं होगा, समझ रहे इस बात को। और पवित्र हों, विचारों को पवित्र बनाएं। थैंक यू सो मच।